हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को एनएसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आज की ताज़ा खबर सीरीज के साथ चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक पे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है विनय एम टोन्स। विनय एम टोन्स को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। यह नवंबर 2025 तक एसबीआई के प्रबंध निदेशक रहेंगे। और जो पहले प्रबंध निदेशक थे स्वामी नाथन जानकी रमन, इनको आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एसबीआई से संबंधित कुछ तथ्य। तो यह एक इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है और पब्लिक के लिए तो ये है ही। तो इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका स्टेबलाइजेशन स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में है। तो मुंबई में आपका फाइनेंशियल राजधानी अगर कहा जाए भारत का तो कहाँ है? मुंबई में ही है, क्योंकि ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में ही है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है। ये तो निदेशक का हमने बात किया, लेकिन अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर्स का अगर बात किया जाए, एमडी कौन है? तो सीएस सेठी, अश्वनी कुमार तिवारी एंड आलोक कुमार चौबे। एंड विनय एम टोन्स, ये सब कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में मैनेज किया करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो मैनेज करने के लिए 4-5 मैनेजर का ज़रूरत तो होगा ही। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो किस राज्य सरकार ने खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रीडिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है? हलाल ब्रीडिंग को प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि कौन सा राज्य में किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। जैसे कि डेयरी उत्पाद हो गया, चीनी, नमकीन, काली मिर्च, पुदीना तेल और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए और बात करते हैं इसके बारे में कि राज्य खाद्य सुरक्षा और औद्योगिकी प्रशासन के अनुसार हलाल ब्रीडिंग एवं लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के खिलाफ है। राज्य खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का मानना है कि हलाल लेबलिंग उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करती है और उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करना एक कानून के तहत दंडनीय अपराध है, तो इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। तो हलाल ब्रांडिंग तो अरेबिक वर्ड है, आपका अरबिक वर्ड है। इसका अर्थ है अनुमति। इसका अर्थ है क्या? अनुमति। वह प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करता है और मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त है, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हलाल सर्टिफिकेट सरकार द्वारा नहीं बल्कि थर्ड पार्टी द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत के किस नदी में टेंटलम धातु की खोज की गई है? टेंटलम धातु जैसे कि टेलेरियम होता है, यूरेनियम होता है, टाइटेनियम होता है, उस तरह टेंटलम एक धातु है जिसका किस नदी पे खोज किया गया? तो सतलज नदी, पंजाब में। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं के ने खोज की है ऐसा। आईआईटी रोपड़ आपका पंजाब में ही है। तो रोपड़ प्राचीन भारत से भी संबंध रखता है, प्राचीन काल से भी संबंध रखता है। बात करते हैं टैंटुलम मेटल, TA इसका सिंबल है। एटॉमिक नंबर इसका 73 है। इस धातु का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। यह बहुत कठोर, लचीला, चमकदार और नीला ग्रे संक्रमण धातु है। इसका कलर कैसा है? नीला ग्रे है, जो अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है, यानी कि कोरोजन से बचाने वाला धातु है। फर्स्ट खोजकर्ता इसके कौन है? तो एंड्स गुस्ताव एकेबर्ग टैटलम धातु का खोज करने वाले हैं। इस धातु का नाम प्रसिद्ध यूनानी राजा टैटलस के नाम पर रखा गया है। प्रसिद्ध यूनानी राजा थे जिसका नाम था टैटलस, इनके नाम पे रखा गया है टैटलस। ठीक है। इसके बाद फिर साल्टेज रिवर, इसका सतलज रिवर, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो मानसरोवर के निकट राकस ताल से है। और
इस पे एक परियोजना भी है जिसका नाम क्या है, भाखड़ा नंगल परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए बात करते हैं आगे। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023। तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो नॉन अदर पंकज अडवाणी। ये पंकज अडवाणी बहुत सी फेमस आपका बिलियर्ड्स का खिलाड़ी हैं। और ये हुआ कहाँ, कतर के राजधानी दोहा में आयोजित किया गया। सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था ये वाला IBSF, तो ये हुआ था 1951 में। इसने 26 बार खिताब जीता है। पंकज अडवाणी ने लगातार 26वां बार खिताब जीता है सौरभ कोठारी को हरा करके। पंकज अडवाणी अपना फर्स्ट विश्व खिताब 2005 में ही जीता था, तो बहुत याद रखिएगा इसको क्योंकि एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजर कौन है, तो इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के द्वारा ये किया गया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। वज्र प्रहार तो जानते ही होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो इसका 14वां संस्करण जो आयोजन किया गया है, तो भारत और अमेरिका के बीच में ही किया गया है, लेकिन कहाँ किया गया है, तो मेघालय राज्य में किया गया है, भारत के मेघालय राज्य में। चलिए कब से कब तक चलने वाला है, तो 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इसका नेतृत्व करने वाले अमेरिकी सेना और भारतीय सेना। तो अमेरिका विशेष बल समूह के सैनिक द्वारा ये युद्धाभ्यास किया जाएगा, और भारतीय सेना में बात किया जाए तो पूर्वी कमांड के विशेष बल जवानों द्वारा किया जाएगा। पूर्वी कमांड के विशेष बल जवानों द्वारा किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास के फर्स्ट संस्करण 2010 में भारत में किया गया था। तो अगर पहला संस्करण कब किया गया था, 2010 में, और कहाँ किया गया था, तो भारत में ही किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन आपका बना के पूछ सकता है कि सबसे पहला संस्करण कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था। अभी 2023 में कहाँ हो रहा है, तो भारत में ही हो रहा है। वज्र प्रहार 2022 का यानी कि 13वां संस्करण जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, बकला हिमाचल प्रदेश में, भारत में ही हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना या फिर मजबूती प्रदान करना। इसके बाद बात करते हैं आगे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, तो इसका नाम है हेलुसिनेट। क्या नाम है इसका, हेलुसिनेट। इस वर्ड का ज़्यादा प्रयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है। तो हेलुसिनेट का अर्थ है कुछ ऐसी चीज़ जो सुनाई दे, दिखाई दे या महसूस हो लेकिन हकीकत में मौजूद नहीं हो, ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, हेलुसिनेट। चलिए अगला बात करते हैं अब, वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार ये स्टार्ट हुआ था आपका चुनने के लिए 2015 से। उन वर्ड को चूज किया जाता है जो वर्ष में वर्ड को सबसे ज़्यादा बार यूज होता है। तो वर्ड ऑफ द ईयर अगर बात किया जाए 2022 का, तो क्या है आपका, होमेर। चलिए अगला बात करते हैं, किस क्रिकेट को पश्चिम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस क्रिकेटर को पश्चिमी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की नियुक्ति की घोषणा कोलकाता में आयोजित 7वां बंगाल ग्लोबल समिट के दौरान की गई। तो सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और 2003 का वर्ल्ड कप के समय में रनर रही थी भारतीय टीम। उस समय में कप्तान कौन थे, सौरभ गांगुली थे। और BCCI के पूर्व चेयरमैन यानी कि 1 साल के लिए चेयरमैन भी ये बने BCCI के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। इसके बाद फिर इनका उपनाम क्या है, दादा एंड बंगाल टाइगर। क्रिकेट खेलते समय इनका नाम ऐसा लिया जाता है, अभी भी लिया जाता है। बायोग्राफी इनका है, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, है ना, एक शतक ज़्यादा नहीं होता है, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आपका पूछ सकता है। जैसे कि गोल हो गया मेजर ध्यानचंद का, तो ऐसे क्वेश्चन और भी और आपसे पूछ सकते हैं। से इनको अवार्ड, अर्जुना अवार्ड 1998 में मिला है, पद्मश्री अवार्ड इनको 2004 में मिला है, और बंग विभूषण अवार्ड इनको 2013 में मिला है। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर, अभी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिनके पिताजी मनोहर पर्रिकर है, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्हीं के नाम पे अवार्ड है ये। तो मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक अवार्ड किसे दिया गया है, तो डॉक्टर
मथवराज एस को दिया गया है, जो कि ये कहाँ के इसरो के वैज्ञानिक हैं और ये अवार्ड स्टार्ट हुआ 2023 से ही। साइंस के क्षेत्र में यह दिया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री अभी हैं प्रमोद सावंत, इन्हीं के पिताजी हैं वो। तो प्रमोद सावंत ने फर्स्ट मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक अवार्ड का घोषणा किया। यह अवार्ड 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मनोहर पारिकर जयंती पर दिया जाएगा। अमाउंट इसमें कितना दिया जाएगा, यानी कि पैसा कितना मिलेगा, तो 5 लाख रुपया मिलेगा। डॉक्टर मथवराज ने चंद्रयान 3 मिशन पावर्ड डिसेंट ट्राजेक्ट्री को डिजाइन किया था, इसीलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आगे घोल मछली। घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है, तो यह राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य का, यानी कि याद रखिएगा कौन सा है घोल, क्योंकि करंट का बात है तो करंट अफेयर में तो ऐसा पूछा जाता है। तो घोल मछली कहाँ का है, गुजरात का है राजकीय मछली। बिहार का अगर राजकीय मछली बात किया जाए तो कौन सा है आपका, मांगुर है। कौन सा है, मांगुर। गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री, कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा घोषित किया है। घोल फिश भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर बात किया जाए तो प्रोटोनिसिया डायकैथस है। क्या नाम है इसका, प्रोटोनिसिया डायकैथस। इसके बाद आगे बात करते हैं, इनका अन्य नाम है गोल्ड फिश, गोल्ड हार्ट फिश। कलर इसका है गोल्डन ब्राउन है। चलिए आगे बात करते हैं। यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती है। गुजरात एंड महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती है। उपयोग क्या है, बियर और वाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और मार्कास्लिस्ट दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। गुजरात का राजधानी बात किया जाए तो गांधीनगर है। इनके राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं। और राज्य पक्षी बोला जाए तो ग्रेट फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो का नाम सुने होंगे, तो ग्रेट फ्लेमिंगो यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पुष्प बात किया जाए तो मैरीगोल्ड है। और राजकीय पशु बात किया जाती है सियाई शेर है। तो गुजरात का पूरा सुपड़ा साफ। आगे बात करते हैं, गुजरात के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल टैग या आइडेंटिटी, जियोलॉजिकल आइडेंटिटी होता है। तो जीआई टैग मिला है अभी केसर ब्रांड को। तो यह किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया था। तो यह कहाँ उत्पादन होता है इसका, तो यह किश्तवाड़ में होता है और यह किश्तवाड़ की सबसे महंगी खेती है। तो केसर तो महंगा मिलता ही है और हम लोग यूज भी करते हैं, जैसे कि खीर हो गया, सेवई हो गया, कहीं भी मतलब यूज करते हैं ताकि अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और हम आपके लिए लगातार ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। और उम्मीद है कि आप इसको पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम निकालने का कोशिश कर रहे होंगे। बहुत ही उपयोगी है ये सब। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।